तो आज का प्लान काफ़ी अनसर्टेन और रैंडम टाइप का है। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ कि उदयपुर के पास माउंट आबू और जवाई को एक्सप्लोर करूँ या फिर लंबा स्ट्रेच लेकर वेस्ट की तरफ जाऊँ, मतलब जैसलमेर की तरफ। पर क्योंकि सबकी तरह मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम ही है और अपनी मैस्कुलिनिटी पर क्वेश्चन ना उठाने के चक्कर में चैलेंज ले ही लिया है, तो आओ फिर आखिरी 3 दिनों में 1800 किलोमीटर करते हैं और देखते हैं क्या क्या सरप्राइजेस मिलते हैं। मैं सबसे पहले जा रहा हूँ उदयपुर की बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन को एक्सप्लोर करने, बाहुबली हिल्स, ओनली 15 किलोमीटर्स फ्रॉम उदयपुर सिटी। बाहुबली हिल्स के लिए आप जब भी आओ पूछ के आना, क्योंकि मैप के भरोसे तो गलियों में घुस जाओगे, उसके बाद लोगों से पता करना, थोड़ा सा ऐसे इन छोटे रास्तों से होके जाना पड़ता है। मेरे लेफ़्ट साइड में है लेक, और इस लेक का व्यू 100% ऊपर बाहुबली हिल से मिलता होगा ज़रूर। ऊपर चलेंगे और वहीं से दिखाते हैं। 1 किलोमीटर का छोटा सा ट्रैक है, बस मेरी तरह इतना सामान लेके मत आना, प्लस अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में आना स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए। मर गए भाई, गर्मी में बुरा हाल है। धूप बहुत तेज़ नहीं है पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल डलवाते हैं और निकलते हैं आगे। अब प्लान क्या है कि मैं अब माउंट आबू नहीं जाऊंगा, कंसिडरिंग वेदर बहुत ही हार्श लग रहा है और इस वेदर में माउंट आबू जाने का कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। और माउंट आबू गया तो जैसलमेर रह जाएगा, क्योंकि मेरे पास अब ज़्यादा नहीं, लिमिटेड दिन है और 2 या मैक्सिमम 3 बस। तो मुझे आज कवर करना पड़ेगा काफ़ी। अभी टाइम आपको बताऊं तो 12 ही हो गए पूरे। और मैंने लोकेशन डाल दी है बाड़मेर जो भी बोलते हैं, बाड़मेर की, क्योंकि ठीक जगह जहाँ पे स्टे मिल जाएगा अपने को वो बाड़मेर ही है, जैसलमेर से थोड़ा सा पहले। बाड़मेर यहाँ से है 330 किलोमीटर, 6.5 घंटे, यानी शाम को 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, 7-8 बजे तक। तो अगर बाड़मेर पहुँच जाता हूँ तो कल मैं स्टे जैसलमेर में नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा सम में स्टे करूँगा और आगे लौंगे वाला घूम के आऊँगा। तो कल मुझे लौंगे वाला जाना है, विज़िट करके सम में आके सैंड ड्यून्स में स्टे करूँगा और कोशिश रहेगी परसों मैं सम से गुड़गांव लगा दूँ। ठीक है जी, यही अपडेट है। अब रास्ता थोड़ा कवर करते हैं, खींचते हैं, हाईवे तक पहुँच के फिर आपको मिलते हैं। मौसम बदल गया, नज़ारे बदल गए। अब एक बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखाऊं। 1 2 3।
जब आप उदयपुर से जैसलमेर की तरफ जाते हो ना, तो ये आसपास के पहाड़ बहुत सुंदर हैं, बहुत ग्रीनरी है, रफ़ पत्थर वाले नहीं हैं, ऊपर घास है बहुत अच्छी। तो अब अभी तक पूरे रूट में मुझे ऐसे पहाड़ नहीं दिखे, ये तो बिल्कुल हिमालयाज़ ही लग रहे हैं। चक्राता के आसपास ऐसे ही होते हैं। तो रूट बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। देख लो सामने ऐसा लग रहा है मैदान, फुटबॉल ग्राउंड। बारिश स्टार्ट हो गई, बूंदें लग रही हैं, अभी बहुत कम है, बहुत कम। बहुत ज़रूरत थी बारिश की, अच्छा है हो रही है। इसी आसपास वाले एरिया में लग रहे हैं हर जगह, यहाँ ना बादल छा रहे हैं और आगे और लग रहा है और काले बादल हैं, तो आगे हो सकता है बारिश मिले। और ठीक है यार, बहुत गर्मी थी, बहुत ज़रूरी है। बाइक रोकने का भी मन नहीं है, कुछ बोलने का भी मन नहीं है। इतनी अच्छी सड़क है और इतना अच्छा मौसम, साथ में माहौल इतना बढ़िया है, माहौल पूरा वेवी हो गया है। टनल अहेड 500 मीटर्स, ओके। चलो टनल रह गई थी, टनल भी अपना कर देते हैं। बारिश तेज़ हो रही है, उखलिया। ओए कैसी डरावनी टनल है ये, क्रेजी। आगे बारिश होगी पक्का। यस, बारिश हो गई स्टार्ट, रोकना पड़ेगा। भीगने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कैमरा भीग जाएगा ना तो दिक्कत है, माइक बंद हो जाएगा। तो माइक अपना रिमूव करो और आगे बढ़ो। ओहो, ये बैग भी रह गया। अपना 80-85 किलोमीटर्स वाला जो बैच था वो तो हो गया पूरा, जो स्ट्रेच था बहुत बढ़िया लंबा, अच्छे सुंदर रास्ते थे, मज़ा आ गया। अब यू टर्न ले लिया है मैंने। अब ऑप्शन है मेरे पास कि मैं यहाँ से जोधपुर भी चूज़ कर सकता हूँ और बाड़मेर भी चूज़ कर सकता हूँ। एक बार मैप्स पे चेक करता हूँ क्या पास रहेगा, क्योंकि जोधपुर में ऑप्शंस अच्छे मिल जाएंगे। जोधपुर है, पाली है, तो चेक करता हूँ एक बार कितना दूर है और क्या बेटर रहता है, वो एक बार देखते हैं और पानी वानी पीते हैं। पर बहुत सुंदर बैच था, मज़ा आ गया, पूरा ग्रीन और इतना प्यारा सुंदर, दिल खुश हो गया। तो प्लान ये है अपना कि मैं आज का 1.5 घंटा बचाने के चक्कर में कल के 5 घंटे नहीं बढ़ा सकता। इसका मतलब मैं आज जोधपुर नहीं जाऊंगा, मैं बाड़मेर ही जाऊंगा। जोधपुर मैंने पिछले साल किया ही हुआ है, जोधपुर में इतना मेरे को अभी है नहीं कुछ इंटरेस्ट खास, तो मैं चूज़ कर रहा हूँ आज बाड़मेर स्टे करना। और कल बाड़मेर से निकलूँगा जैसलमेर। जैसलमेर में कुलधारा विलेज है एक, वो देखकर फिर मैं समझाऊँगा सैंड ड्यून्स, स्टे करूँगा सैंड ड्यून्स में ही, लौंगे वाला भी जाऊँगा। तो मैं मतलब आज का दिन छोटा करके कल का दिन नहीं बढ़ाना चाहता बिल्कुल भी, क्योंकि परसों मुझे घर जाना होगा तो वो ऑलरेडी लंबा रहेगा। ठीक है जी, तो ये प्लान है। अभी 230 किलोमीटर है यहाँ से अपना बाड़मेर। मैं जहाँ से आया था, मतलब मैंने जहाँ यू टर्न लिया था, यू टर्न से पहले बाकी रोड जहाँ से मैं आया था वो उस तरफ चल रही है, मतलब राइट साइड में पैरेलल उधर जा रही है। तो अगर वो उदयपुर वाली जगह, मतलब उदयपुर उस तरफ है, क्रॉस एकदम उधर। और ये अब मैं बढ़ रहा हूँ थोड़ा पाली और जवाई वाले एरिया की तरफ।
जाऊंगा तो बाड़मेर, बट थोड़ा सा जो आसपास का लैंडस्केप है ना वो जवाई और बाड़मेर, जवाई और अपना पाली जैसा है। अगर आप गूगल करो पाली और जवाई तो आपको लैंडस्केप समझ आएगा। ऐसे ही पहाड़ है बिल्कुल पत्थर पत्थर जैसे, जिस पे घास कम होती है, पेड़ पौधे कम होते हैं, ऐसे लैंडस्केप है जैसे जैसे देख रहे हो। और सड़क चकाचक है यार, एक नंबर। बैठो और खींचो। रेस्ट का टाइम है, बस रेस्ट लो और चलो। देखो पाली लिखा है ना 127। पाली नहीं जाना मुझे, लेकिन पाली जैसा माहौल है मतलब आसपास। वैसे ही पहाड़ यहाँ तक फैले होंगे ना, तो इसलिए ऐसा ही लुक है। अब जैसे मैं उदयपुर से आ रहा था तब, क्योंकि वो पैरेलल चल रही है रोड, तो वहाँ भी ऐसा मौसम था। और अब मैं पैरेलल इस तरफ जा रहा हूँ, मतलब लेफ़्ट की तरफ, टूवर्ड्स वेस्ट। तो थोड़ी देर के लिए मुझे लगता है यहाँ भी मौसम ख़राब हो सकता है। बाकी जैसे जैसे बाड़मेर जैसलमेर की तरफ जाऊँगा गर्मी बढ़ेगी, धूप तेज़ रहेगी काफ़ी। जैसे जैसे बाड़मेर जैसलमेर के क्लोज जा रहा हूँ ना, अब बिल्कुल डेजर्ट वाली फील आ रही है कि बड़े बड़े सूखे सूखे एरिया आएंगे। देख रहे हो ये सिंगल रोड चल रही होगी और कोई नहीं होगा, पूरा रिमोट। ये क्योंकि लोग कम ट्रैवल करते हैं यहाँ पे इस मौसम में, वैसे तो करते हैं काफ़ी, बट अब ऐसे ऐसे लॉन्ग स्ट्रेचेस होंगे जो खाली खाली जाएंगे। मौसम अच्छा है, मज़ा आ रहा है इसलिए। मज़ा आ गया। क्या खाना था, सिर्फ 140 रुपये। दाल, गोभी की सब्ज़ी और कढ़ी, चावल, 3 रोटी और छाछ। 140 रुपीज़ में इतना बढ़िया लंच, मज़ा आ गया। बढ़िया राजस्थानी स्टाइल में उन्होंने प्लेट सजा के दी थी, बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे बाड़मेर की तरफ। 3 घंटे लगेंगे, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास रह गया है। टाइम हो गया है 5:30, सॉरी 3:30, 6:30 7 तक पहुंच जाऊँगा। 7:30 भी हो सकते हैं। ठीक है जी, आप लोग एंजॉय करो, मैं इतने कवर करता हूँ। किसी ने किया है तो बताओ, वो भी अपने घर के आसपास नहीं, इतना दूर कहीं। सोचो राजस्थान के किसी इंटीरियर पार्ट में हो और ये हाईवे है जो बाड़मेर जैसलमेर कनेक्ट करता है। रोड देखो ना यार, पूरा ब्लैक टारमैक एकदम नया बना हुआ है, चकाचक। ये देखो जीप पुरानी पुरानी। आसपास खेत ही खेत हैं, पेड़ पौधे, अच्छी खुशबू। रोज शाम आते आते एक अलग ही वर्ल्ड में पहुंच जाता हूँ। अब भी ये क्या है, ये देखने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन मुझे पता है, मेरे दिल को पता है मैं इस टाइम कहाँ हूँ, कितना दूर हूँ और कैसी सड़क पे हूँ, जहाँ इतना मतलब इतना रिमोट एरिया है। ये कोई प्रॉपर कोई 6 लेन हाईवे नहीं है जहाँ गाड़ियाँ चल रही होती हैं। कोई इक्का दुक्का दिख रहा है तो दिख रहा है। बट मज़ा आ रहा है, बढ़िया। 2-2.5 घंटे और लगेंगे मुझे अभी। आगे जाके देखता हूँ, अगर कोई हाईवे आ गया तो अपडेट करता हूँ, वरना ताबड़तोड़ निकलते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे शहर आते रहते हैं ना, तो सुकून मिलता रहता है, तसल्ली मिलती रहती है।
चलो आसपास लोग तो हैं, बहुत बड़ी राहत होती है साथ में कोई हो तो। वो तो मैं क्या बोलूँ, ज़रूरी होती हैं कुछ चीज़ें करनी ना, किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपनी तसल्ली के लिए, अपने कीड़े के लिए। और बस ये वही चल रहा है। पीछे जो शहर गया था उसका नाम था जालौर, और बड़ा शहर था वो। और किसी ने कहा था रास्ते में कि जालौर के बाद आपको बहुत बढ़िया रोड मिलने वाली है, और हो गई स्टार्ट। टाइम भी कम ही दिखा रहा है, इसलिए 120 किलोमीटर के 2 घंटे दिखा रहा है, ये मान लो। तो बढ़िया दिखा रहा है, इसका मतलब रोड बढ़िया है सारी। अब आगे इस प्लेस का ना अलग ही क्रेज़ है, मेरे दिमाग में तो है कम से कम। बाड़मेर, जैसलमेर, ये रोड ऐसा लगता है सब सेम लेवल पर है। खुले मैदान पूरे बड़े बड़े, बस बैठे रहो, देखते रहो, समझते रहो क्या चल रहा है। ये जगह मुझे लगता है इतनी ज़्यादा टफ़ है, इतनी ज़्यादा टफ़ है ना। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ कि जैसलमेर बहुत मुझे पसंद है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो मुश्किलें लेके आता है, जो टफ़ एटमॉस्फेयर है यहाँ का। अब देख लो 6-6:15 हो गए हैं, और उसके बाद भी अभी भी सूरज है ऊपर, और जो मानसून के बादल थे उदयपुर तक, वो सब दूर दूर तक कहीं नहीं है। जो यहाँ इतना हार्श क्लाइमेट है, आप देख रहे हो हर जगह सैंड, रेत, धूल, ये सब दिखाई दे रहा है। तो बहुत टफ जीवन है यहाँ का, और मौसम बहुत हार्श है। यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। जो ह्यूमिडिटी थी उदयपुर तक, वो तो कब की ख़त्म हो चुकी है। यहाँ ह्यूमिडिटी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ गर्मी है, रियल गर्मी। और ये एक तो ये जो गाय भैंस आती रहती है ना सामने से, ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करती हैं। तो बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है यहाँ। बट हाँ, ये बहुत टफ़ है। खैर, अब बाड़मेर यहाँ से रह गया 37 किलोमीटर्स। तो अब आपको मैं 37 किलोमीटर के बाद सीधा बाड़मेर के आसपास मिलता हूँ, या होटल में मिलता हूँ जाके। एक जगह थोड़ा सा पहले 3-4 किलोमीटर पहले रुक कर मैं तो ज़रा होटल भी देख लूँ कौन से कोई आसपास बढ़िया है तो बुक कर दूँगा। ठीक है जी। ये है राजस्थान की डिफरेंट पार्ट्स का डिफरेंट मौसम, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट जीवन। इतने दिन में बहुत कुछ देखा। बारिश, एक तगड़ी बारिश भी देखी सबसे पहले दिन, शुरुआत ही बारिश से हुई बहुत। उसके बाद फिर इतना सुंदर बांसवाड़ा देखा, पूरा ग्रीन, बादलों से कवर्ड। फिर उदयपुर की सुंदरता देखी। आज और कल और परसों वापस जाते हुए रेगिस्तान देखेंगे। मज़ा पूरा आ रहा है, पर फन पूरा है। हर शाम की तरह ये शाम भी गुजर गई, अच्छी या बुरी ये मुझे नहीं पता, पर ये ट्रिप मेरा पूरा टेस्ट ले रही है। अभी कहानी बाकी है, बने रहना यूं ही मेरे साथ।